नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। इस पर क्या साइंटिफिक दलाइल हैं, इस पर बात चल रही है। आज इंशाअल्लाह ये 5वां भाग है। जिन हजरात ने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी वो ज़रूर देखें और अल्लाह से दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने और समझने में आसानी पैदा फरमाए। आज ये भाग 5 है। इसमें इंशाअल्लाह हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के ज़रिए से होने वाले करामात की बात करेंगे। ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की एक दलील है, यानी इस्लाम की 1/4 दलील है। यानी 3 जो इससे पहले दलीलें गुजरी हैं, ये करामात से ज़्यादा मजबूत दलाइल थे जो पहले गुजरे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो सबसे बड़ी दलील है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की। चौथी दलील जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुताल्लिक़ है वो करामात है। करामात यानी चमत्कार, जिसको मोजज़ा कहते हैं। जो नबी से हो उसको मोजज़ा कहते हैं, जो गैर नबी से हो उसको करामत कहते हैं। लेकिन करामत के बारे में थोड़ी सी बात हमें समझना है कि करामात चाहे नबी से हो या किसी वली से हो, कि सहाबी से हो, ये सब अल्लाह की कुदरत से होते हैं, ना कि किसी नबी और वली की ताकत से होते हैं। करामात का होना भी अल्लाह की ताकत से है, अल्लाह की कुदरत से है। नबी और वली और किसी भी इंसान और किसी मखलूक में कुछ करने की कोई ताकत नहीं है। अल्लाह पाक बतौर ज़रूरत करामात को ज़ाहिर फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरों के हक़ और उनकी मदद के लिए, हक़ होने की दलील के लिए, और नबी की या गैर नबी की मदद के लिए। जो दावत के काम पर अल्लाह ने मदद का वादा फरमाया है, उस मदद को, अपने वादे को अल्लाह पाक पूरा फरमाते हैं। ये करामात यानी चमत्कार है। और करामात और चमत्कार जो भी हैं किससे ज़ाहिर हो रहा है, और इसको हमें समझना है कि ज़ाहिर जिससे भी हो रहा है वो कैसा है। करामात और चमत्कार किसी ऐसे से भी ज़ाहिर होता है जो अल्लाह का दुश्मन है, यानी बहुत बड़ा वो गुमराह आदमी है, उससे भी करामात और चमत्कार ज़ाहिर होती हैं। लेकिन वो इंसान समझ नहीं पाते हैं उसको, क्योंकि वो कुछ और चीज़ होती है, लेकिन उसको चमत्कार और करामत समझ बैठते हैं और उस ज़ाहिर होने वाले को जो है बहुत अच्छा मानने लगते हैं। ये एक बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जिससे भी ज़ाहिर हो रहा है उसकी ज़ात को हम देखेंगे, उसके अमाल को देखेंगे, और उसकी ज़ात सच्ची है, वो सच्चा इंसान है, उसके अमाल अच्छे हैं, उसके किरदार अच्छे हैं, और उससे वो कौन सी मेहनत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये बात देखी जाएगी कि उसके अमाल अच्छे हैं, उसके किरदार अच्छे हैं, और उसके अमाल से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग अच्छे बन रहे हैं, और वो खुद शरीयत का, सुन्नत का पाबंद है। तो उससे होने वाली करामात से ये पता लगेगा कि ये शख्स अल्लाह का वली है, अल्लाह का महबूब है। अगर ऐसे शख्स से करामत हो जिसके पास नमाज नहीं है, जिसके पास रोज़ा हज ज़कात नहीं है, और जिसके पास सच्चाई नहीं है, जिसके पास आमाल नहीं, जो सुन्नतों का पाबंद नहीं है, वैसे शख्स से अगर करामत दिखती है तो यकीनन वो शैतानी फ़ेल है, वो जिन्नाती फ़ेल है, या जादू है, कुछ और दूसरी चीज़ हो सकती है। लेकिन अल्लाह का वो वली नहीं हो सकता, वो अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें करामात के बारे में ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दज्जाल जो आएगा क़यामत से पहले, वो बड़ी बड़ी करामात चमत्कार दिखाएगा, और वो सबसे बड़ा अल्लाह का दुश्मन है, और वो उससे जो है पानी बरसवाएगा और मार देगा, ज़िंदा कर देगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो इसलिए हम पहले से करामात के बारे में समझे रहेंगे, और तो हमें इंशाअल्लाह हम धोखे से बच सकते हैं। वरना आज देखो कितनी बड़ी जो है धोखे की बातें चलाई जा रही हैं। कोई भी बाबा उठता है और कोई ऐसी बात बताता है जो लोगों को चमत्कार लगता है, और उसकी जो है वो उसके कदमों में गिर जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि किसी भी ज़रिया से कोई चीज़ पता लगा कर बता दी जाएगी। किसी चीज़ को पता लगा कर बता देना, ये तो कोई चमत्कार तो नहीं हुआ। किसी चीज़ का, ऐसी चीज़ का कर देना जो मुमकिन नहीं था, उसको कर देना, ये चमत्कार में आता है। लेकिन बस जो है लोग अपनी दुकानें चलाते हैं और उनकी किरदार अच्छे नहीं होते, और
वो सारे फ्रॉड करते हैं, वो सारी ज़मीनें कब्ज़ा करते हैं, लोगों का मर्डर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी चमत्कार के, उनकी करामात के धोखे में पड़ के बड़ी एक जो है बहुत सारे लोग उनको जो है बहुत अच्छा मानने लगते हैं। उनकी आमाल को नहीं देखते, उनकी कर्म को नहीं देखते कि इसका कर्म कितना गलत है और इसके काम से कितनी जो फसाद हो रहा है, लेकिन उसको नहीं देखते। उसके बस वो झूठे चमत्कार को जो जादू से कर रहा है या किसी भी तरीके से कर रहा है, उसमें लोग फंसकर जो है गुमराह हो जाते हैं। इसलिए हमें मेरे भाई दोस्तों करामात के बारे में ज़रूर समझना है। तो इंशाअल्लाह हम आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने वाले करामात के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना पिछली 3 दलाइल से साबित हो चुका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। आज करामात यानी चमत्कार यानी मुअज्ज़ा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बड़ा मशहूर जो मुअज्ज़ा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मक्का वालों ने कहा कि हम आपको नबी तस्लीम कर लेंगे, हम आप पर ईमान ले आएंगे, आप जो है चाँद के 2 टुकड़े कर दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ किया और जो है इशारा किया उंगली से, अल्लाह ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत सारे लोगों ने देखा, मक्का वालों ने देखा और मक्का के बाहर वालों ने देखा। हिंदुस्तान के एक राजा जो केरल में थे उन्होंने भी देखा। इसी बाद में वो मुसलमान हो इसी वाक़े की वजह से हुए थे कि सहाबा वहाँ जब हिंदुस्तान पहुँचे तो सहाबा से उन्होंने ये बात सुनी कि हमारे नबी ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने भी देखा था। तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। तो ये एक चाँद का अल्लाह ने किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से अल्लाह ने चाँद के 2 टुकड़े किए। अल्लाह तो कर सकता है, अल्लाह ने बनाया है, उसको तोड़ सकता है, उसको फोड़ सकता है, 2 टुकड़े कर सकता है, 4 कर सकता है, गायब कर सकता है, तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये चाँद के 2 टुकड़े हुए। और बहुत सारे मौजज़ात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंग तबूक के सफ़र में गर्मी का सफ़र था, पानी सारा ख़त्म हो गया। सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह, पानी थोड़ा सा बचा है प्याले में और पानी सारा ख़त्म हो गया, इतनी बड़ी जमात पानी के बगैर कैसे रहेगी, जानवर को पिलाना है, खुद की पानी की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को मंगाया और अपना हाथ मुबारक उस पानी में डाला, अल्लाह ने पानी से चश्मा जारी कर दिया, पूरी जमात ने पानी भरा, जानवरों को पिलाया, जमा कर लिया। तो बहुत सारे हज़ारों की तादाद में करामात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ज़ाहिर किया अल्लाह ने ज़ाहिर किया है। अल्लाह ने, ये बात हमें ध्यान में रखना है, अल्लाह ने ज़ाहिर किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मदद है। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए सब के साथ अल्लाह ने मौजज़ा ज़ाहिर किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे बनाते, उसमें फूंक मारते, वो असली का परिंदा बन जाता। किसी कब्र को वाले को कहते उठ जा, तो वो ज़िंदा होकर निकल आता कब्र से बाहर। अंधे और जो है कोढ़ वाले के मर्ज़ को, अंधे वाले के ऊपर हाथ फेर देते, वो उसका आँखें आ जाती, कोढ़पन सही हो जाता। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम की हेल्प के लिए, उनको सच्चा नबी जो है लोगों को साबित कराने के लिए, हिदायत की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह पाक ऐसा करते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मौजज़ा ज़ाहिर करते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऊँट को ज़िबा करते तो बांधते नहीं, खुद ऊँट अपने आप को ज़िबा करने के लिए पेश करता था। एक बाग में तशरीफ़ ले गए आप वसल्लम, तो वहाँ ऊँट ने आपको सजदा किया, जानवर आपसे बात करते थे। आप जो कज़ाए हाजत के लिए यानी टट्टी पेशाब के लिए जाते थे, तो घास और झाड़ियाँ जो आप आपस में जुड़ जाती थीं और जो है उनके लिए, आप वसल्लम के लिए पर्दा करती थीं। आप वसल्लम चलते थे तो बादल साया करते थे। आप वसल्लम के पैदाइश से पहले से करामात यानी मुअज्ज़ा ज़ाहिर होना शुरू हो गया और आपके पूरी ज़िंदगी तक रहा। जो है हर मौके पर, किसी न किसी मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने गैब से मदद की है। बहुत सारे मुअज्ज़ात हैं, हज़ारों की तादाद में है मेरे भाई दोस्तों। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की 1/4 दलील है। तो मेरे भाई दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना है। आप वसल्लम ने जितनी बातें बताई हैं, बहुत सारी पेशीन गोई की है, उसको अल्लाह ने उसको सच साबित किया है। तो आप वसल्लम के नबी होने की एक दलील है। इंशाअल्लाह आप वसल्लम की करामात पर भाग 2 इंशाअल्लाह हम दूसरी वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए, आप वसल्लम की सुन्नतों को अपनाइए। जो सच्चा
नबी से मोहब्बत करने वाला है, वो आप वसल्लम की सुन्नत पर जो अमल करने वाला है, असल में वही अल्लाह के नबी वसल्लम से और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो मुझसे यानी अल्लाह को जो चाहता है, अल्लाह से जो मोहब्बत फरमाता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करता, ना वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, ना वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, सुन्नतों को अपनाएं। सुन्नतों में फ़ायदे हैं, जो है इज़्ज़त है, आफ़ियत है, दोनों जगह की कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।